क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या 13 है, 35 है, 57 है, तो इसके बाद क्या होगा, मतलब कि 13 है, 35 है, 57 है, तो इसके बाद क्या होगा। तो हम क्या बताएं कि कुछ नहीं दिखे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे क्या हम पढ़ रहे हैं 13, 35, 57, इस तरह से पढ़िएगा तो क्या है, क्वेश्चन गलत हो, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आंसर गलत हो पाएगा। तो ना ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत आ रहा है, इसलिए हम ये वाली क्वेश्चन हम दिए हैं और स्टार्टिंग में दिए हैं। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। जिस टाइप से हम बता रहे हैं उस टाइप से नहीं बनेगा, कुछ और टाइप से बनेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको अगर हम 13 पढ़ेंगे तो 13, 35, 57 तो अजीब सा लग रहा है नहीं, 13 के बाद 35 और 57 को कॉमन डिफरेंस भी निकालेगा तो नहीं निकल पाएगा, और स्क्वायर भी निकालेगा तो नहीं निकलेगा। तो कैसे, देखिए कैसे करना है। जैसे इसको 1 पढ़िए, इसको 3 पढ़िए, इसको 5 पढ़िए, इसको 3 पढ़िए, इसको 5 पढ़िए, इसको 7 पढ़िए। अब देखिए कितना बच्चे को तो इतना पढ़ने पर ही आप बन गया होगा। क्यों, क्योंकि 1 देखिए 1, इसको यहाँ से चलते एक जो 1 है उसको 1 डिजिट, इसका 1 डिजिट, इसका 1 डिजिट, इसका 1 डिजिट, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 होता है ना। 5 + 2 करिए तो कितना आएगा, 7 आएगा ना 7। उसी प्रकार इसको भी करना है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो क्या हो गया, नीचे से 7 ऊपर से 9, तो कितना हो गया मिला करके 7 9। हमारा आंसर कौन सा हो गया, 7 9। 7 9 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था। देखिए जिस टाइप से हम स्टार्टिंग में पढ़े 13, 13, 35, 57, इस टाइप से पढ़ेगा तो नहीं बनेगा। हम क्या बोले कि नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। इसको अलग से 1 पढ़े, इसको अलग से 3, इसको मतलब एक एक डिजिट को लेकर चलना है। तो एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, और आने मैंने ये तो क्वेश्चन आया हुआ ही है किसी एग्जाम का, तो इस टाइप से भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगर एक बार भी बनाइएगा ना तो एग्जाम में मैंने उतना सोच पाइएगा ना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा तो पहले तो सोच ही नहीं पाइएगा कि कैसे बनेगा। वो 2 डिजिट है ना जो आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही डिजिट दिखेगा, 13 ही दिखेगा। और 13 का स्क्वायर 169 होता है। 35 का स्क्वायर देखिए, जिसका 5 लास्ट में है उसको हम क्या बताएं, पापा जी 25, इधर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको एक ज्यादा करके गुना कर दीजिए, 4 × 12 1225, इस टाइप से होता है। जिसका मैंने लास्ट में 5 है उसको निकालने के लिए हम बताए हैं। अगर आपको स्क्वायर आपको सीखना है तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम स्क्वायर आप भी सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिगर वाले, मिसिंग वर्ड वाले। तो मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना, बड़ा छोटा देखना। बड़ा छोटा है कहाँ पे, जैसे रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा, पहले तो वो हमको डिसाइड करना है ना। क्योंकि देखिए इसमें एक सीरीज था लेकिन बना 2 सीरीज बना ना, लेकिन दिखने से लग रहा था एक सीरीज। उसी प्रकार एक क्वेश्चन तो एक ही दिख रहा है पर है क्या, 3 क्वेश्चन, मतलब 3 सीरीज चलेगा इसमें। तो पहले तो वो सीरीज हमको चेक करना है कि 3 सीरीज चला किधर, इधर चला या इधर चला। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा, इस ए वाली बड़ा, ए वाली बड़ा, ए वाली बड़ा, मतलब कि हमारा सीरीज कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा। अब इस टाइप से चला, एक चीज तो दिखा ना कि इस टाइप से चलेगा। अब दूसरा चीज क्या है कि उसको बनाना, हम मैंने कितना फास्ट हम बना सकते, कितना फास्ट आप बना सकते, वो आप पर निर्भर करता है। क्या करता है, आप पर निर्भर। तो आप पहले से इस ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए रहिएगा, रिवीजन किए हुए रहिएगा तो तुरंत बनेगा, नहीं किए हुए रहिएगा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एग्जाम में। देखते रहिए क्वेश्चन, है ना। क्यों, क्योंकि ये सब डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है कि आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस पढ़ते जाइए बनाते जाइए। नहीं, इसमें आपका थोड़ा लॉजिक भी चलना चाहिए, मैंने माइंड से भी चलता है सब क्वेश्चन। इस सबका कोई लॉजिक नहीं होता है कि हाँ यही रूल फॉलो करेगा तो करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें स्क्वायर भी, गुना भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये आप एक क्वेश्चन पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से आप सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम सबको आपस में गुना करेंगे, 10 × 50 और 50, देखिए 10 × 5 × 6, तो 6 × 5 30, यानी 300 आ रहा है। किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम सबको गुना करेंगे तो 300 आ रहा, लेकिन है क्या 42, तो नहीं बनेगा। देखिए क्या बनेगा, वही कह रहे हैं ना कि आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से सोचते हैं, कितना जल्दी सोचते हैं। देखिए हम पहले क्या सोचे कि गुना करते हैं, गुना करने से नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो गुना करने से नहीं आ रहा तो हम ऐड कर देंगे, यानी प्लस करेंगे। तो 10 + 5 + 6 बराबर कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 11 × 10 = 21 आया ना 21।
अब 21 को 2 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 42, वही 42 है ना। अब इस पर निर्भर करता है कि ए वाले रूल इस वाले रूल जैसा इसको बनाए उस टाइप से ए वाली फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 17 + 3 + 14 करेंगे तो कितना आ रहा है 4 3 7 7 3 14 के 4 बाकी 1 1 2 1 3 34 34 गुना 2, यहाँ पर 2 किए थे ना, 21 आया था सबको ऐड करने के बाद। उसके बाद हम अपने मन से क्या किया 2 से गुना किया तो 42 आया। इसमें भी 34 आया। 34 को गुना 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, हाँ 68 आ गया। कितना आ गया 68, जो वही 68 है ना, 68 है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया है ना। जो रूल इसमें फॉलो किया वही रूल इसमें फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा। तो देखिए कहाँ पर बनाया, यहाँ पर बना दे इसको। देखिए 8 + 15 8 5 13 बाकी 1 1 2 यानी 23 आया। तो कितना हम इसमें ऐड करें कि गुना करने के बाद 92 आए, है ना। तो 92 आना चाहिए। तो हम देखिए 23 में अगर हम 23 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 46 46 गुना 2 करेंगे तो 92 आया ना। छोटे वाले 2 बाकी 1 4 दूनी 9, हाँ देखिए ये दोनों को ऐड किया तो कितना है 23। अब 23 में कितना ऐड करें कि जो ऐड करने के बाद गुना करने के बाद 2 आए, मैंने 92 आए। तो हम 23 है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन क्या 3 का है, सोना चांदी आभूषण, मतलब वेन डायग्राम है। सोना दिया हुआ, चांदी दिया हुआ, आभूषण दिया हुआ। तो देखिए आभूषण तो सोना का भी बनता है चांदी का बनता है, क्या बनता है दोनों को बनता है। आभूषण किसी भी चीज का बनता है, जैसे सोना का हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, कुछ किसी भी चीज को बनता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सोना दिया हुआ, चांदी दिया हुआ। तो सोना दिया, अगर हम इसको, अच्छा यहाँ पर तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आभूषण एक मैंने आभूषण हो गया जिसमें सोना का भी आभूषण बनेगा, चांदी का बनेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम मान लिया आभूषण, इसको आभूषण मान लिए और चांदी इधर मान लिया, सोना इधर मान लिया, सोना इधर या चांदी इधर, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बी नंबर। सबसे सही कौन सा हो रहा है बी नंबर। तो हमारा आंसर बी नंबर। आई होप समझ गया। आभूषण दोनों चीज का बनेगा, सोना का बनेगा, चांदी का बनेगा। तो आभूषण को हम बीच में रखेंगे, सोना इधर चांदी इधर या चांदी इधर सोना इधर, बात बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि क्या दिया हुआ, यदि 50 भागा 3 बराबर 4 है और 30 भागा 8 बराबर 36 है तो 110 भागा 8 बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि हम भागा को भागा ही समझे या गुना को गुना ही समझिए, या क्वेश्चन पर निर्भर करता है या आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से सोचते हैं। तो देखिए अगर हम 50 को जो भागा दिया भागा ही दे दीजिए। 50 को क्या करा 3 से भागा देने करा, 3 से भागा देने करा, क्या करा 3 से भागा। तो 3 इकाई 3 2 3 चौक 3 5 15 3 6 18 19 20। देखिए 2 शेषफल आया, क्या आया 2 आया शेषफल। अब 2 जो शेषफल है उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, वही 4 है ना, वही 4। अब आगे देखिए अगर रूल फॉलो करता है तो सही है, नहीं रूल फॉलो करता है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, क्या किया यहाँ पर भागा दिए, तो यहाँ पर भी हम भागा दे सकते हैं। 30 में कितना से भागा देना है 8 से भागा देना। 8 25 40 और 8 2 24 24 8 24 24 25 26 27 28 29 यानी 6 आया शेषफल। यहाँ पर 2 आया था शेषफल तो 2 का स्क्वायर दिए थे, यहाँ पर 6 आया शेषफल तो 6 का स्क्वायर हम देंगे तो 36 आएगा, वही 36 है ना, वही 36। तो हमारा क्वेश्चन अब बन गया। क्यों, क्योंकि जो रूल इसमें फॉलो करा वही रूल इसमें फॉलो करा, तो वही रूल इसमें जरूर 100% है कि वही रूल इसमें भी फॉलो करना चाहिए। तो क्या करना है, इसमें जैसे 110 दिया हुआ है उसको 8 से भागा देना है। तो 8 इकाई 8 9 10 11 यानी 3 और 8 2 8 24 कितना बचा 6। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिए थे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, मतलब कि जो शेषफल आ रहा है उसको स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर 6 आया तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ए नंबर में, क्या आ गया ए नंबर। आई होप आप समझ गए। फिर से बता दे, जो दिया हुआ है सिंपल से भाषा में समझिए, जो दिया हुआ है उसमें उसको भागा देने के बाद जो शेषफल आया उसको स्क्वायर करने पर हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, वही चीज हम तीनों में किए, हमारा आंसर कौन सा आ गया ए नंबर में। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है।
जरूर आप लोग ये सोचते हैं कि किन से हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी नया नया है तो टीचर खराब, ऐसा नहीं होता। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, ये मायने रखता है। आप लोग वो बस देखिए कि हाँ हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। झूठ मत बोलिएगा, यहाँ पढ़ाई का है, ठीक है। आप लोग झूठ मत बोलिएगा, आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज लिख करके बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ाई में सब कुछ समझा के बताया जाता है। एग्जाम में है कि आप पर निर्भर करता है कि आप कितने स्पीड में बना सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से बनाए हुए रहिएगा, मतलब जो भी आप अपना घर में ही जो बनाते हैं तो बनाए हुए रहिएगा पहले से, तब तो स्पीड आएगा ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में पहले क्या रहता था कि सिर्फ कॉमन, मैंने सिर्फ नहीं कहते, 90% कॉमन डिफरेंस से ही क्वेश्चन बन जाता था। कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब नहीं, अब थोड़ा क्वेश्चन अजीब समझ है, अलग अलग टाइप से भी पूछता है। इससे पहले हम क्या बताए थे, क्वेश्चन 35 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताए थे, अलग अलग डिजिट देखिए तब बनेगा आपको, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो अभी इस टाइप से पूछने लगा, कभी स्क्वायर पूछता है, कभी कुछ पूछता है। इसमें भी मैंने कुछ अलग टाइप से, क्यों मैंने इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा बड़ा, जैसे सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 384, 186, 456, मतलब तीनों में ये तीनों डिजिट या चारों डिजिट देखिए तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ एक दूसरे से रिलेटिव है ही नहीं है। तो क्यों हम निकाले कॉमन डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, इसके अनुसार ये छोटा है, फिर इससे दोनों से बड़ा है, फिर ये छोटा, अल्टरनेट है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें, सबको ऐड करके देखते हैं कि ऐड करने के बाद आ रहा है एक जैसा कि नहीं आ रहा है। तो ऐड करके देखते हैं। 8 4 12 3 15 क्या रहा है, टोटल को हम ऐड किए तो 15 आया। अब इसमें देखते हैं 6 7 7 14 15, इसमें भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है पूरा को ऐड करने के बाद। तो इसको भी ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। और 6 2 12 3 15, इसमें भी 15 आया। तो क्या हमें समझ में आया कि जो भी डिजिट दिया हुआ है सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन से अब क्या करना चाहिए, ऑप्शन से चलना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या करा, देखिए कौन ABCD में कौन सा ऑप्शन है जिसको हमको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 650 है, तो यानी मैंने इसको ऐड करिए, 5 10 की 11, ये नहीं होगा। इसमें कितना होगा, 9 10 2 12, ये भी नहीं होगा। देखिए 8 2 10 5 15, इसमें 15 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, C नंबर में है। कितना सिंपल से बन गया। इसको अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते और स्क्वायर निकालते तो नहीं बनता। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सोच सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग में हम क्वेश्चन, हमको एक क्लास लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन सोच के देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताना चाहिए, क्योंकि हमारे वाले जैसे डायरेक्शन का है तो उसका हम अलग से हम क्लास ही ले लिए डायरेक्शन का, जिसमें कि बड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़े। तो वो सब क्वेश्चन ज्यादा हम नहीं ला पाते हैं। इस सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन में एग्जाम में फंसते हैं बच्चे। क्या करते हैं, जिसमें लॉजिक रहता है, डायरेक्शन का हो, क्लॉक का हो, ये सब क्वेश्चन तो बन जाता है, वो तो फार्मूला जो भी हो अपने दिमाग से बन जाता है। पर ये सब क्वेश्चन सोच नहीं पाते, तो मैं वही सब क्वेश्चन लाती हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, यदि झूठ बराबर 160 है लिखा है तो सच बराबर क्या होगा। तो देखिए झूठ बराबर 160 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जे का कितना होता है 10 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, यू का कितना 21, टी का 20। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो भी इतना नहीं आएगा, क्योंकि 40 41 और 8 49, तो नहीं आएगा। तो देखिए कितना बचे, ये भी सोचेंगे। अब वो सोच भी रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 4 अल्फाबेट है, तो 160 दिया हुआ है, तो इसमें भी तो 4 अल्फाबेट है। झूठ बराबर 4, झूठ कितना है 4 अल्फाबेट, तो सच भी है 4 अल्फाबेट। तो 4 अल्फाबेट बराबर 160 है, तो ये 4 अल्फाबेट बराबर 160 ऑप्शन में दिया हुआ, तो वो भी सही है। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, D नंबर। इस टाइप से भी रहता है, मतलब नहीं तक रहता है, कभी कभार दे देता है, ग्रुप D हो या कुछ में भी, तो इस टाइप से भी सोच सकते हैं। तो हमें सब सारा क्वेश्चन, मैंने सारे टाइप से क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन हार्ड ही रहता है, क्वेश्चन इजी ही रहता है, नहीं क्वेश्चन कोई हार्ड रहता है, नहीं कोई क्वेश्चन इजी रहता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से आप सोचते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो वो इजी है, नहीं क्वेश्चन बना तो वो हार्ड है, बस आप यही सोचिए। क्वेश्चन हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो फिगर वाली क्वेश्चन में हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या देखना है, बड़ा छोटा देखना है कि किस टाइप से हमारा सीरीज चलेगा।
ठीक है। तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में हम 10 है इसमें, या फिर यहाँ अगर इस इधर से चलेंगे तो इधर 20 है, इधर से चलेंगे तो इधर 10 है, इधर से चलेंगे तो यहाँ पर 20 है, मतलब पता नहीं चल रहा है। तो हमें ना पहला सीरीज को देख के चलते हैं, ये दोनों छोटा ये बड़ा है, तो टोटल को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? टोटल को जो भी दिया हुआ है इसमें 5 4 2 5 और 20 2 दूनी 4 यानी 400, कितना आएगा? 400। अब इसको भी करिए गुना, तो 2 दूनी 400। अब इसको भी करिए 8 बचे 40। अब 40 में कितना से गुना करेंगे? 400 आना चाहिए क्या? क्योंकि इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है, तो इसमें भी 400 आना चाहिए। तो कितना से गुना हम करेंगे? 10 से गुना करें, है ना, एक जीरो और लाना है तो 10 से गुना करिए। तो 40 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 10, यानी बी नंबर। आज आप समझ गए। बहुत तीनों क्वेश्चन सिंपल ही था, क्या सिंपल ही था। तो कोई कोई बोलेंगे कि मैम आज बहुत सिंपल क्वेश्चन लाया, तो ऐसा नहीं है। जो आपसे बन गया तो सिंपल है, नहीं बना तो हार्ड है, बस यही सोचना है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी नंबर। चले आगे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगी, है ना। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? यदि 10 स्टार 7 बराबर 3 है तथा 8 स्टार 3 बराबर 2 है तो 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा? तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं ना कि रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि स्टार को हम गुना ही मान सकते हैं या भागा भी, कुछ भी मान सकते हैं स्टार को। अगर हम स्टार को भागा मान के चलते हैं, मतलब डिविजिबल मान के चलते हैं, तो 10 भागा 7 करेंगे, 10 भागा 7 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। वही 3 है ना शेषफल, यानी कि जो शेषफल आया है वही यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसमें देखते हैं कि अगर वो रूल फॉलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं रूल फॉलो करता तो कुछ और हम सोचेंगे। तो देखिए, अगर हम 8/3 करेंगे तो शेषफल कितना है? 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 यानी 2 से कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? 3 से अगर हम भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 यानी 2 हमारा शेषफल, वही शेषफल है ना, मतलब ए वाले भागा, भागफल नहीं, भागफल इसको कहते हैं, शेषफल इसको कहते हैं, मतलब कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर वही है ना यहाँ पर 2, है ना। तो उसी प्रकार इसको भी लेके चलिए, 5/2 करेंगे, यानी हम इस टाइप से लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। 5 को हम 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, हमारा कितना बचा? 1, यानी रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 1 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। जो दिया हुआ उसको हम सीधा सीधी क्या कर दिया? भागा दे दिया, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको सीरीज थोड़ा सा बड़ा दिखे तो आप क्या करना है? अल्टरनेट सोचना है। क्या सोचना है? स्टार्टिंग से आप माइंड में बैठा लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा दिखे, 1-2 डिजिट थोड़ा सा ज्यादा दिखे, तो आप सीधा सीधी क्या करना है कि आप अल्टरनेट सोच लीजिए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, एग्जाम में। तो आपका क्वेश्चन तुरंत मैंने आसान हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कभी कभार होता है ना कि एक क्वेश्चन देख रहे, बन जाएगा, मतलब ये दिख रहा है कि बन जाएगा, मतलब कैसे बनेगा ये नहीं है। आप उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहे कि नहीं हम इसको जब भी बनाएंगे तो अभी बनाएंगे तब आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं करिएगा। अगर 1 बार 2 बार में नहीं बनेगा तो क्वेश्चन मैंने छोड़ के आगे वाला बनाइएगा, फिर से बनाना स्टार्ट करिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक है वो वाली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत करिएगा कि हाँ हमको उसको क्वेश्चन बनाने के बाद ही हमको आगे बढ़ना, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। मैंने क्या है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में एक बार तो जो बनते जा रहा है वो बनाते चल जाइए स्टार्टिंग से, फिर सेकेंड बार भी देखना है कि हमसे कौन क्वेश्चन छूटा, कौन क्वेश्चन बना। अब बना भी तो सही बना कि नहीं, 2 बार क्वेश्चन जरूर देखिएगा तो आपको एग्जाम क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। ए वाली रूल आपको कोई नहीं बताया होगा लेकिन हम बता रहे हैं, तो आप ए वाली रूल जरूर फॉलो करिएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हम बोले, तो थोड़ा सा बड़ा डिजिट दिखे तो क्या करना है? अल्टरनेट सोचना है। तो अल्टरनेट सोचना है तो 58 अब प्लस कितना हम करें? 64, 59, 60, 61, 62, 63, 64, यानी +6 हो रहा है, +6 हो रहा है ना। और 64 + 6 करेंगे तो 70 आ रहा है ना, 70, यानी कि इसमें +6 हो रहा है। अब इसमें हम -6 करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 49 है, तो हो ना हो माइनस ही होगा। इसको देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि माइनस होगा, ऐसे नहीं, यहाँ पर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि माइनस होगा कि प्लस, लेकिन इसको आगे वाला हम देखें तो 37 यानी होना हो वो माइनस ही होगा। तो 49 में हम 6 माइनस करें
तो 6 3 9 और 4, देखिए 49 में हम 6 माइनस करेंगे तो 3 आया ना 4, यानी 43, 43 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में। देखिए तो हमारा आंसर कितना हो गया, सी नंबर। अब इसको भी आगे भी देख के चलिए, 43 में -6 करेंगे तो 37 आ रहा है, तो आ रहा है ना, 43 में -6 करेंगे तो 37 आ रहा है, तो हमारा रूल फॉलो कर रहा है, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। ठीक है, तो इतना तो आपको हिंट हम बता चुके हैं, मतलब इतना जान लीजिएगा कि क्या थोड़ा सा बड़ा डिजिट रहे तो आप अल्टरनेट स्टार्टिंग से ही सोचिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार पहले ऐसे सोचते हैं ऐसे सोचते नहीं, स्टार्टिंग से ही सोचिएगा तो आपको टाइम की बचत होगी। तो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं, आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हमारा अच्छा से पढ़ा सके। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेट हो सके, तो आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉगी का। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए 64 है, 64 जिस प्रकार 16 से संबंधित है उसी प्रकार 169 किससे संबंधित है, और आगे भी दिया और 289 और 34। ठीक है, तो किसका 64 मतलब कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, स्क्वायर और क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए, स्क्वायर और क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखिए किसका स्क्वायर है 64, मतलब 64 भी दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर, 169 भी दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर, 289 भी दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है ये तो आपको निर्भर करता है ना कि आप मतलब कि जितना आप इसका स्क्वायर 8 रख रहिएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन छोटा छोटा वाला तो स्क्वायर दिख रहा है कि 64 है, 8 का स्क्वायर है, किसका 8 का स्क्वायर है, 169 है किसका 13 का स्क्वायर है, 289 है कितना 17 का स्क्वायर है। अब इतना दिखा ना, उसके बाद क्या करना है, इधर क्या है 16 है, क्या है 16 है, तो 8 है जो ऊपर स्क्वायर दिया हुआ उसी से गुना करना है, मतलब 8 गुना 2 तो कितना है 16। उसी प्रकार 13 है ना, तो 13 गुना 2 जो माथा पर दिया हुआ उसको गुना कर देना है, मतलब कि 13 गुना 2 तो 26, तो 17 को कितने से गुना करना है 2 से, मतलब जो माथा स्क्वायर दिया हुआ है उसको गुना करना है, तो 17 गुना 2। तो देखिए हमारा दिया हुआ कौन कौन सा डिजिट है इसमें, 8 गुना 2 यानी 16 दिया हुआ, 17 गुना 2 यानी 34 दिया हुआ, तो हमारा आंसर कितना है 13 गुना 26 है ऑप्शन में, हाँ है बी नंबर में। तो आई होप आप समझ गए क्या था, आगे वाले डिजिट मुझे दिख रहा था कि क्या है स्क्वायर है, क्या है 8 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, और स्क्वायर को भी 2 से गुना, मतलब जो स्क्वायर दिया हुआ उसको आपस में सिर्फ गुना कर देना, ऊपर वाले नीचे करके गुना कर देना, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 7 स्टार 10 बराबर 72 है तथा 5 स्टार 8 बराबर 42 है, तो 2 स्टार 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए 7 स्टार 10 है, तो बीच में इसके बीच में कितना एब्सेंट है, 7 और 10 के बीच में कितना एब्सेंट है, तो 8 और 9 है ना, इसे 7 8 9 10 अब हो गया ना, तो 7 और 10 के बीच में कितना एब्सेंट है 8 9, अब 8 9 जो एब्सेंट है उसको क्या करना आपस में गुना करना, गुना करने के बाद कितना आ गया 72 आया ना 72। उसी प्रकार 5 और 8 के बीच में कितना एब्सेंट है, तो 6 और 7, अब 6 और 7 को आपस में गुना करना है, तो वही है 42। देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, परिवार को, जिनको शेयर करना आप लोग शेयर करिए, ओके, ताकि हम और डेली क्लास ले सके, मोटिवेट हो सके। फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे पढ़ाने में, फिर नहीं हम छोड़ देते हैं, फिर लगता है कि नहीं हम प्रॉमिस किए हैं कि हाँ दिसंबर तक कम से कम मॉक टेस्ट देंगे तो देंगे, उसके बाद हम हर टॉपिक जितना टॉपिक है रीजनिंग का सारा टॉपिक हम धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कौन कौन मेरे बात से सहमत है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए अब देखिए 2 और 5 के बीच में कितना एब्सेंट है, 3 एब्सेंट है और 4 एब्सेंट है, कितना एब्सेंट है 3 और 4, 3 4 को क्या करना आपस में गुना करना, तो 4 3 12 है ऑप्शन में, हाँ है डी नंबर में, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 93 जिस प्रकार 27 से संबंधित है उसी प्रकार 63 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए, इसका तो ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं, अच्छा कोई नहीं बना देंगे, आपका ऑप्शन सामने ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लग रहा है ना 9 3 27, 9 को जिसको है वही को उसी को आपस में गुना करके यहाँ पर लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, 9 3 27 तो छोटी है 18 बराबर कितना आ गया 18, हमारा आंसर कितना आ गया 18, तो ए में मान लीजिए 18। ठीक है,
बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।